नमस्कार दोस्तों, तो एक नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। माँ का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, यही ना कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है। मैं तो कहूँगी अंतर तो कुछ नहीं, पर जो स्नेह माँ अपने ममता के भाव से करती है वह दूसरा कोई नहीं कर सकता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रियकर या प्रेयसी तक, पर इन सब में वो माँ वाला प्रेम या स्नेह नहीं होता। यह कहानी भी ऐसी ही एक माँ की ममता की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया गया है। दापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। यदि गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में सीमा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। सीमा का पति बहुत मेहनती था। वो सीमा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। उसकी कैसी भी हालत हो साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा संकट कब आ जाए। सीमा के जीवन में ऐसी ही घटना घटी। उसी घटना ने सीमा के पति को सीमा से छीन लिया। पति के गुजरने के बाद सीमा को ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय सीमा के। इसलिए कैसे भी करके सीमा ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए और पापी पेट के लिए सीमा को कुछ काम करना ही था। इसलिए सीमा अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन सीमा को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-4 दिन सीमा काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना सीमा के लिए कठिन हो गया। सीमा बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने सीमा को और कमजोर कर दिया। इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लाठी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांगकर कि अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। कई दिनों से लंबी बीमारी के कारण एक दिन वह भीख मांगने नहीं जा सकी। इसलिए अपने बच्चों को समझा करके खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 लोगों की भूख कैसे तृप्त होगी, इसलिए वह 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती हैं। सीमा को उस रात थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए वह गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे में सीमा को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसके बाद सीमा और उसके बच्चे साथ बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में सीमा ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से सीमा एकदम उठ खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर सीमा की चैन की सांस लेती है। उसी समय सीमा को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से
उठ ही नहीं पाती है। सीमा इस लोक को छोड़कर चली जाती है। सीमा के प्राण जब निकल रहे थे उस समय सीमा केवल अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे सदा सुखी रहें। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।